नमस्ते। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अनगिनत कहानियां छुपी हैं और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक कहानी जो सिर्फ बस एक पल की बेसब्री और जलन की आग से शुरू हुई, लेकिन उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कथा के बारे में। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि आखिर कैसे बस एक छोटी सी इच्छा एक ऐसी होड़ को जन्म दे सकती है जो 500 सालों तक चले। यही सवाल हमें उस प्राचीन कथा के बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है, जहां दो बहनों की एक मामूली सी ख्वाहिश एक बहुत बड़ी, एक बहुत लंबी दुश्मनी की वजह बन गई। तो किस्सा शुरू होता है दो बहनों से, कद्रू और विनिता। ये दोनों प्रजापति दक्ष की बेटियां थीं और क्या कहें, दोनों ही अपने रूप और सुंदरता में बेमिसाल थीं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की शादी एक ही पति से हुई थी, महान ऋषि कश्यप से। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। हुआ ये कि ऋषि कश्यप अपनी पत्नियों की सेवा से बहुत खुश हुए और उस खुशी में उन्होंने दोनों को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उनके आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऋषि कश्यप, जो खुद प्रजापति ब्रह्मा जितने ही शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को कहा कि वो जो चाहें मांग सकती हैं, एक एक वरदान। अब जरा सोचिए, ये वो लम्हा था जहां उनके मन की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई ख्वाहिशें सामने आने वाली थीं। और बस यहीं पर पता चलता है कि दोनों बहनों की सोच में, उनकी चाहतों में कितना बड़ा फर्क था। असल में उनकी इच्छाओं ने ही उनकी दुश्मनी की नींव रखी। ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ थी कद्रू, जिन्होंने चुना क्वांटिटी को, यानी संख्या को। उन्होंने मांगा कि उन्हें 1001 जैसे बहुत ही शक्तिशाली नागपुत्र मिले। और दूसरी तरफ थी विनिता। उन्होंने चुना क्वालिटी, मतलब श्रेष्ठता। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 2 बेटे चाहिए, लेकिन वो ऐसे हों जो बल और पराक्रम में कद्रू के 1000 बेटों पर भी भारी पड़े। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु और वरदान दे दिया। खैर, समय बीता और जैसा मांगा था वैसा ही हुआ। कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनिता ने 2। अब बस इंतजार था उनकी इच्छाओं के सच होने का। लेकिन इन वरदानों को हकीकत बनने में अभी वक्त था, और वो वक्त छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा था। एक ऐसा इंतजार जो एक बहन के सब्र का, उसके धैर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। पूरे 500 साल। सोचकर देखिए, 500 साल, 5 सदियों तक अपने वरदान के सच होने का इंतजार करना। दोनों के अंडों को बड़ी सावधानी से गर्म बर्तनों में रख दिया गया था ताकि वो सुरक्षित रहें। और फिर ठीक 500 साल बाद कद्रू के अंडे एक एक करके फूटने लगे और उनमें से निकले 1000 सर्पपुत्र। कद्रू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ विनिता के दोनों अंडे वो वैसे के वैसे ही थे, उनमें कोई हलचल नहीं हुई। अब अपनी बहन को अपने बेटों के साथ खेलता देख और अपनी गोद सुनी पाकर विनिता के मन में शर्म, जलन और एक अजीब सी बेचैनी, एक अधीरता घर कर गई। और बस इसी बेचैनी में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस एक पल की बेसब्री में उन्होंने समय से पहले ही अपने एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। ये वो फैसला था जिसके इतने भयानक नतीजे निकलने वाले थे, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अंडे के अंदर से एक पुत्र तो निकला जिसका नाम था अरुण। उसका ऊपरी शरीर, मतलब कमर से ऊपर का हिस्सा, वो तो पूरी तरह से बना हुआ था, एकदम पुष्ट। लेकिन माँ की उस जल्दबाजी की वजह से उसका निचला शरीर वो अधूरा रह गया, अविकसित। अपने इस अधूरे शरीर को देखकर अरुण को इतना गुस्सा आया, वो क्रोध से भर उठा। और उसी गुस्से में, उसी क्रोध में उसने किसी और को नहीं, अपनी ही माँ को एक श्राप दे डाला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारे लालच ने, तुम्हारी बेसब्री ने मेरे शरीर को अधूरा कर दिया, और इसकी सजा ये है कि जिस बहन से तुम इतना मुकाबला करती हो, अब तुम उसी की दासी बनोगी पूरे 500 सालों तक। ये विनिता की बेसब्री की सीधी सीधी सजा थी। लेकिन अरुण ने एक उम्मीद की किरण भी छोड़ी। उसने ये भी कहा कि दूसरे अंडे में जो उसका भाई है, वही तुम्हें इस गुलामी से आजाद कराएगा। पर एक शर्त है,
उस अंडे को समय से पहले फोड़ने की गलती मत करना। तो विनिता को सब्र रखने और अपनी गलती ना दोहराने की एक आखिरी चेतावनी देकर अरुण वहां से चले गए और अपनी माँ को पीछे छोड़ गए, अपने किए पर पछताने के लिए। और इस श्राप के साथ ही कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। एक बेटे का भविष्य तो तय हो गया था और अब इंतजार था दूसरे के जन्म का, वो बेटा जो अपनी माँ की आजादी का जरिया बनने वाला था। अरुण वो तो आकाश में चले गए और सूर्य देव के रथ के सारथी बन गए। कहते हैं कि आज भी सुबह सुबह आसमान में जो लाली दिखती है ना, वो उन्हीं का रूप है। और यहाँ धरती पर वो दूसरा अंडा अब विनिता की आजादी की इकलौती उम्मीद बनकर रह गया था। तो देखा जाए तो विनिता की बेसब्री ने उसे सिर्फ एक श्राप ही नहीं दिया, बल्कि अनजाने में ही सही उसने एक महान नायक के जन्म की जमीन भी तैयार कर दी। एक ऐसा नायक गरुड़, जिसके भाग्य में ही अपनी माँ को उस गुलामी से छुड़ाना लिखा था। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी बेसब्री या जलन हमारे फैसलों पर हावी हो जाती है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या सिर्फ हम या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी?